जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारा व्यापार बंधन हो गया है, व्यापार को खोलने का क्या तरीका है। किसी का प्रश्न था कि हमारी बुद्धि का बंधन हुआ है तो उसको खोलने का क्या तरीका है, कि कोई किसी का प्रश्न था कि हमारे घर का बंधन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए थे, तब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में ही इन चीजों से छुटकारा पाने का आपको उपाय भी मिलेगा और उन उपायों को करके आप अपने घर पे रह के ही सारे बंधनों को तोड़ देंगे, सारे बंधनों को खोल लेंगे और आगे भी इन चीजों में आप नहीं फंसेंगे। आगे भी आप इन चीजों के उपाय जान जाएंगे तो इसका इसलिए आप आगे भी इन समस्याओं में नहीं फंसेंगे। और किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप उसकी भी मदद कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, वीडियो को शेयर करें जिससे अन्य लोगों की भी मदद हो सके। वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आए। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप अपने घर पे रह के ठीक हो, आपको दर दर भटकना ना पड़े, अपने पैसे खर्च ना करने पड़े। उन पैसों से आप भगवान के लिए कुछ कर सकें और अपने लिए कुछ कर सकें, अन्यथा व्यर्थ में वो आप अपने धन को ना गवाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब किसी की बुद्धि का बंधन होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, बुद्धि का बंधन बहुत प्रकार से होता है। ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने आपकी बुद्धि का बंधन किस प्रकार से और किस कारण से किया है। देखिए, जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, वो अच्छे नंबरों से हर बार पास होता है। वहीं यदि किसी को आपके उस बच्चे से जलन होती है या फिर उसका बच्चा इन चीजों में पीछे है आपके बच्चे से, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि का बंधन करा देते हैं। तो आपका बच्चा पढ़ाई में अक्सर करके कमजोर होता जाता है। जितने नंबरों से वो पास हो रहा था, जिस प्रकार की वो हर चीज में आगे था, वो उन चीजों में पिछड़ने लगता है और आपका बच्चा हर क्षेत्र में फेल होता जाता है। तो इस प्रकार से भी बुद्धि का बंधन होता है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो पढ़ाई लिखाई में मेहनत पूरी कर रहा है लेकिन फिर भी वो पीछे होता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि का बंधन हुआ है। और बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है? कोई व्यक्ति है जो अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है, और यदि उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया तो वो व्यक्ति जहां उसका लाभ होगा वहां वो नहीं जाएगा। जो फैसले उसे लेने चाहिए अपने भविष्य के लिए वो फैसले नहीं लेगा, उसका नुकसान होगा। वो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। यदि कहीं जॉब करता है या किसी व्यापार में है तो वहां भी मन लगा के कार्य नहीं करेगा और वो या तो उस कार्य को छोड़ देगा करना, या फिर उस कार्य को करेगा तो उससे ऐसे गलत गलत कार्य होंगे, ऐसे गलत गलत वो फैसले लेगा जिससे कि या तो उसे खुद नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर वो खुद नौकरी पे जाना बंद कर देगा। घर में अकेला रहना उसको पसंद होगा, सबसे अलग रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। ये बुद्धि बंधन के लक्षण बता रहा हूं मैं। कोई भी सही फैसले नहीं लेगा। यदि कोई उसे समझाने का प्रयास करेगा तो वो उसी को बुरा भला बोलने लग जाएगा। मतलब कहने का यह है कि उसकी बुद्धि का बंधन है तो वो कोई भी सही फैसले नहीं लेगा। किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में आलस्य में भरा रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं। यदि उसके ऊपर ऐसा बुद्धि का बंधन हुआ है जो उसको भ्रमित करने के लिए हुआ है। देखिए, वैसे स्तंभन जो क्रिया होती है वो भ्रमित की अवस्था होती है, उसमें व्यक्ति को भ्रमित कर दिया जाता है। तो एक क्रिया उसमें ऐसी होती है जिससे कि जिसकी बुद्धि का बंधन हुआ है उसकी बुद्धि में केवल उसको नकारात्मक ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके चारों तरफ एक अजीब सा भय रहता है। उसको हर समय ये लगता है कि मेरे आसपास कोई है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी बातों को सुन रहा है। वो एकदम छुपकर रहता है, वो सबसे दूर रहना पसंद करता है, वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहता। रात को उसे नींद नहीं आती, उसको नींद आएगी 3 से 4 बजे के करीब। पूरी रात उसे नींद नहीं आएगी, फिर वो सुबह बहुत लेट उठेगा जिसके कारण वो अपना कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वो पीछे ही पिछड़ता चला जाता है। हर चीज में कर्ज बढ़ने लग जाता है, उसका कोई कार्य नहीं चलता, बेरोजगार हो जाता है। तो ये एक बुद्धि बंधन का लक्षण होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब आपकी बुद्धि बंधी हो
तो ये आपको लक्षण दिखाई देते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार बंधन में है, तो देखिए व्यापार बंधन दोनों कारणों से हो सकता है। यदि आपकी बुद्धि का बंधन है तब भी आपका जो व्यापार है वो ठप्प होता जाएगा, क्योंकि जो उस व्यापार पे बैठ रहा है, जो उस व्यापार को कर रहा है, यदि उसकी बुद्धि का बंधन है तो आपका व्यापार दिन पे दिन गिरते जाएगा। आप क्योंकि सही फैसले नहीं लेंगे तो व्यापार तो नीचे ही गिरेगा, आपकी आमदनी कम होगी। और यदि आप ठीक है, आपका व्यापार फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये व्यापार बंधन है। तो उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। आगे बात करते हैं कि यदि घर का बंधन है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए जब घर का बंधन होता है तो उस घर में कभी भी कोई खुशी नहीं आती है। बाहर के जितने भी लोग हैं, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, वो बहुत खुश होंगे। कोई त्योहार है, वो खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन आपके घर में खुशी नहीं होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। आप त्योहार होते हुए भी इस तरह से अपने घर में बैठे रहेंगे जैसे कि बाहर कुछ है ही नहीं। किसी भी तरह की खुशी आपके पास नहीं आती है। यदि आपको कोई कुछ देने भी आ रहा है लेकिन आपके घर का बंधन है तो वो व्यक्ति भी आपके दरवाजे से ही लौट जाएगा, लेकिन आप तक वो खुशी नहीं पहुंचेगी, आप तक वो आपके घर में किसी भी प्रकार की खुशी का आगमन नहीं होता है। पूरे दिन घर में चिड़चिड़ापन रहता है। आप कितना भी कमाते हैं, आने का जो मार्ग है धन का वो बहुत कम होता है, लेकिन जाने का मार्ग बहुत होता है। 100 कमाते हैं, 500 खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से ये घर का बंधन भी इस प्रकार होता है। आपको कोई देवी देवता दर्शन नहीं देते हैं। किसी के लिए आप अपने घर में पूजा करते हैं तो और ज्यादा आपके घर का माहौल बिगड़ता है। तो ये घर का बंधन होता है, क्योंकि जो घर का बंधन किया है, जिस शक्ति के द्वारा बंधन किया है, वो आपकी उस पूजा को घर से बाहर ही नहीं जाने देते, और वो उस देवी या देवता तक उस आपकी जो पूजा अर्चना है उसको नहीं पहुंचने देते, और वो स्वयं उसको भोग करते हैं, जिसके कारण आपके घर में ये समस्याएं होने लगती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ लक्षण बताए थे कि यदि आपके साथ इस प्रकार के बंधन किसी ने किए हैं तो आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि इनका समाधान क्या है, इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जिनके बुद्धि का बंधन हुआ है, जिनके घर का बंधन हुआ है, जिनके व्यापार का बंधन हुआ है, जिनके काम काज का बंधन हुआ है, वो सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं और अपनी इन सभी समस्याओं से वो छुटकारा पा सकते हैं। तो बात करते हैं कि उपाय क्या है। देखिए उपाय बहुत साधारण से और बहुत आसान उपाय है जिनको हर व्यक्ति कर सकता है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा जिससे कि कोई कहे कि हम नहीं कर पाएंगे इतना। मैं बहुत छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा, लेकिन कारगर उपाय है, आप कर सकते हैं और तुरंत इसका लाभ आप जीवन में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सबके लिए बता रहा हूं, ये सबको ही करना है, चाहे व्यापार बंधन हो, बुद्धि बंधन हो, घर का बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे तंत्र क्रिया के द्वारा हो, चाहे प्रेत के द्वारा हो, चाहे आपके कर्मों के द्वारा आपसे ही कोई गलती होने के कारण बंधन हुआ है, तो सारे बंधन इन उपायों से आपके टूट जाते हैं। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको 1 मुट्ठी जौ लेने हैं। ये उपाय आपको 1 पक्ष तक करना है। प्रतिपदा मतलब प्रथम जो तिथि होती है उस दिन से अमावस्या तक आपको ये प्रयोग करना है। 1 मुट्ठी जौ लीजिए और अपने सिर से, या तो सिर से पैरों तक उसको जौ को बारिए, या फिर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसको बार लीजिए। 7 बार उन जौ को बारना है और बारते समय आपको बोलना है ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस प्रकार 7 बार बारिए, 7 बार इस मंत्र को पढ़िए और उन जौ को पक्षियों को डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए जब वो जौ पक्षी खाते हैं, जब वो पक्षी अपनी चोंच से उस दाने को चुमते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं, आपकी जो बुद्धि का बंधन हुआ है वो नष्ट होता है। और दूसरी बात, जब आप पक्षी को जौ खिला रहे हैं तो उसको जौ खिलाने के भी आपको बहुत सारे लाभ होते हैं और ये अक्षय पुण्यों में गिना जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो पहला कार्य तो आपको ये करना है प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक। तो जिसकी भी बुद्धि का बंधन हुआ है उसके ऊपर से ही वही व्यक्ति इस कार्य को करे। यदि वो करने के लायक नहीं है, मतलब आप उनको समझाओगे वो नहीं समझेंगे, तो आप उनके ऊपर से इस क्रिया को कर सकते हैं और आप पक्षियों को ये जौ खिला सकते हैं। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों लेनी है जो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी।
पीली सरसों लीजिए, अपनी मुट्ठी में उस सरसों को रखिए और आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 फूंक लगानी है उसमें। फिर उस पीली सरसों को अपने घर में थोड़ी थोड़ी सब जगह डाल दीजिए। जिनको लगता है कि हमारे व्यापार में भी बंधन है तो वो अपने व्यापार के स्थल पे भी इस चीज को डालिए और सुबह इसको झाड़ू से साफ करके घर से बाहर कर दीजिए। इस प्रकार से आप 7 दिन कीजिए तो जो घर का बंधन है वो आपका कट जाता है। और आपको क्या करना है कि आप 1 लोटा पानी लीजिए और उस लोटे में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और थोड़ा सा उसके अंदर शहद डालिए और आप उस जल को लेके शिव मंदिर में जाइए। और जब शिव मंदिर में जाओगे तो उस लोटे को अपने पूरे घर से बाहर कर चारों तरफ घुमाकर उस लोटे को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के ऊपर उस जल को आप अर्पित कर दीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे घर का बंधन, मेरे व्यापार का बंधन, बुद्धि का बंधन सभी नष्ट हो, ऐसी कृपा करें। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोलते हुए आप उस जल को भगवान शिव को अर्पित करें। और जब भगवान शिव से वो जल गिरता हुआ जलेरी से होते हुए नीचे आए तो आप उस जल में से थोड़ा सा जल अपने लोटे में ले लीजिए और आप अपने घर पे आ जाइए। जब अपने घर पे आप आएंगे तो अपने घर के दोनों कॉर्नरों पे, अपने घर की चौखट के दोनों कोनों पे थोड़ा थोड़ा जल डालिए और वहीं से पूरे घर में जल के छींटे देते हुए आप आइए। और जब आप जल के छींटे देंगे तो आपको या तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। लेकिन गायत्री मंत्र का जब भी जाप करें तो आपको जोर जोर से नहीं बोलना है, आप उपांशु गायत्री मंत्र बोलें जिसमें केवल आपके होठ हिलें, आवाज बाहर ना आए या फिर इतनी आवाज हो जितना बस केवल आपको सुनाई दे, अन्य व्यक्तियों को सुनाई ना दे। इस प्रकार से घर में उस जल के छींटे लगाइए। इससे भी आपके घर का बंधन बहुत जल्दी टूटता है। थोड़ा सा जल उसमें से सभी लोग ग्रहण कीजिए तो उससे आपकी बुद्धि का भी बंधन खुलता है, आपकी बुद्धि का बंधन भी उससे टूटता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय थे जिनको हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इन उपायों को करने से आपकी जो ये समस्याएं हैं ये जरूर दूर होती हैं, 100% दूर होती हैं। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इस चीज को लेकर किसी के पास जाओगे तो वो आपको सांत्वना तो दे देगा लेकिन इन चीजों से वो आपको छुटकारा नहीं दिला सकता है, क्योंकि यदि वो आपको इन चीजों से छुटकारा दिलाएगा तो आप उसके पास फिर क्यों जाओगे। तो इसलिए अपने घर पे रह के ही आप ठीक होइए। और दूसरी बात, मैं हमेशा शुरू से कहता आया हूं कि भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो जब भी आपके जीवन में कष्ट हो ऐसे उपाय कीजिए जो कि भगवान से आपको जोड़ने का कार्य करें, ना कि भगवान से आपको दूर करने का। किसी व्यक्ति को भगवान मानकर आप जो भगवान है उनको भूल जाते हैं, लेकिन आप भगवान की शरण पकड़ोगे तो ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि आप उनकी शरण में बैठे हैं और फिर भी उसका प्रभाव आपके ऊपर हो। तो इसलिए जो भी कार्य मैंने बताए हैं उनको कीजिए। ये बहुत कारगर उपाय है, इनको आप कर सकते हैं, बेफिक्र होके कर सकते हैं और आपके सभी बंधन पल भर में टूटेंगे। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो और ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो सके और आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। देखिए, परेशानी जिसके साथ होती है उसी को पता चलता है कि उसको अपना क्या क्या खोना पड़ता है, वह कैसे इन परेशानियों से जूझता है। तो केवल अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों की भी मदद करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।